तुम्हें नहीं पता फरवा, इतनी देर तुमसे दूर रह के मेरा क्या हाल था। ऐसा लग रहा था कि जिस्म में जान ही ना हो। मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा फरवा, और जब तुम्हें कहीं नहीं पाया ना तो मुझे लगा जैसे मैं बड़ी दुनिया में अकेली हो गई हूँ। तो अपने आप ही को ऐसा दुख मत देना। सॉरी आफी, लेकिन मैं क्या करती। इतनी देर स्कूल के बाद सुल्तान भाई का इंतजार किया, लेकिन वो आए नहीं, तो फिर मैं डर के आगे बढ़ गई। शुक्र है कि तुम्हें बादशाह भाई की दुकान याद रह गई। लेकिन आफी, अब्बा जान क्या मेरा सच में स्कूल छुड़वा देंगे, और क्या मैं आगे नहीं पढ़ूंगी? उसकी फिक्र तुम मत करो, मैं अब्बा जान को मना लूंगी, लेकिन तुम्हारी पढ़ाई नहीं खत्म होने दूंगी। सच में आफी? हाँ बिल्कुल सच। अच्छा आफी, आप मुझे ये बताएं कि आप मुझे स्कूल से लाना क्यों भूल गई थी? वो बस एक बड़े ऑर्डर की कॉल आ गई इसी बेध्यानी में। मैंने सुल्तान की बात नहीं सुनी और उन्हें लगा कि मैं तुम्हें स्कूल लेने पहुंच जाऊंगी। तो वो ऑर्डर क्या आपको मिल गया? नहीं, मैं वक्त पे उनकी बताई हुई लोकेशन पे पहुंच ही नहीं पाई, तो कैसे मिलता ऑर्डर? ऐसे कैसे? आप उनसे बात तो करके देखें, हो सकता है आपको ऑर्डर मिल जाए। अच्छा चलो, मैं सुबह कॉल करके देखती हूँ, क्या पता ये ऑर्डर मुझे मिल जाए। ऑर्डर तो आपको ही मिलेगा आप ही, मैं खुद बात करूंगी। अब आप रोएंगे, ठीक है? उम्मी, आपने अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखती हैं। अच्छा हुआ मैं आपको डॉक्टर के पास ले गई। बैठे। बेटा कितना ख्याल रखूं मैं अपना। बस अब तो अल्लाह से मेरी ये दुआ है कि तुम्हारा घर बस जाए, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी से आजाद हो जाऊं। अम्मी, आप मेरी बात क्यों नहीं समझती हैं? मैं कोई इतना बड़ा बोझ नहीं हूं कि आप किसी भी आए गए के हाथ में मेरा हाथ दे देंगे और कहेंगे कि फर्ज अदा हो गया है। ऐसे तो जानवरों को आंका जाता है। नगीना, तुम हमेशा अपने आप को एक बोझ क्यों समझती हो? मेरे बाद इस दुनिया के गिद्ध तुम्हें खा जाएंगे। इससे बेहतर नहीं है कि मेरी जिंदगी में मेरे सामने तुम्हारा घर बस जाए। बात रही असबाब की, तो अल्लाह जब बेटी को पैदा करता है तो उसका मुकद्दर भी साथ उतारता है। ये दुनिया भले कितनी खराब क्यों ना हो, लेकिन जब एक बेवा अपनी बेटी का फर्ज अता करने के लिए खड़ी होती है तो अल्लाह चार हाथ मदद के आगे बढ़ा देता है। बेटा तो अम्मी, हमें किसी की मदद चाहिए ही क्यों? मैंने कभी शादी से इनकार नहीं किया, सिर्फ इतना बोला है कि मुझे मेरे पांव पे खड़े होना है ताकि हमें किसी की मदद की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तुम करो अपनी मर्जी, लेकिन मैं भी आने वाले रिश्तों को जाने नहीं दूंगी। क्या क्या नाम है उस लड़के का? अरमान। उसके पैसे वापस किए तुमने? जी कर दिए थे। कोशिश करना आइंदा उससे बात ना हो। अब इसमें क्या है अम्मी? खुद ही तो आप कह रही थी कि वो अच्छा लड़का है। नगीना, भले वो एक अच्छा लड़का है, हम लोगों को बातें बनाने का मौका क्यों दें? कभी बताया उसने तुम्हें कि वो कौन है, उसका खानदान क्या है? कोई शादी की बात की? नहीं, इस सब के बारे में मेरी कभी उससे कोई बात नहीं हुई है। मैं पानी लेकर आती हूँ, अब दवाई खाएं। हैरत है, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि फरवा को तुम्हारी दुकान का पता याद था। अरे मुझे तो खुद हैरत हुई, लेकिन कह ली मुझे सिर्फ यही जगह याद थी। चलो शुक्र है खैरियत से घर पहुंच गई बच्ची। वैसे रानी इतनी लापरवाह हो सकती है
समझ नहीं आ रहा अपनी बहन को कैसे भूल गई वो। अरे वो रानी बेचारी क्या क्या करे, सारे घर की जिम्मेदारियां उस पर है, और क्या करे वो, बहन को भी पढ़ाए, सारे काम करे। वैसे बात बताऊं, तुम्हारे बाप बहुत नाराज हैं उस पर, कहते हैं फरवा की पढ़ाई छुड़वाओ। जाहिर है डर गए होंगे, फरवा की जिम्मेदारी हम पर ही है ना, बच्ची है, लड़की जात है, मामला तो जरा खतरनाक ही था ना। आए हाय, मैं तुम्हें बताना भूल गई, क्या हो गया? तुम्हारे आने से 10 मिनट पहले तुम्हारी अम्मा रोती हुई जनाजे में गई और कहती कि तुम्हारा फोन नहीं मिल रहा, जैसे ही बादशाह से बात हो उसको फौरन भेजो। किसका जनाजा, किसका इंतकाल हो गया भाई? अरे वो तुम्हारी खाला की बेटी है ना शम्मा। हाँ, शम्मा का? नहीं, शम्मा का नहीं, उसके मियाँ का इंतकाल हो गया, खा गई मियाँ को अपने। हैं? कैसी बातें करी हो? इन्नल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। हरी जवानी बेचारी बेवा हो गई। अफसोस उसके बेवा होने पर है या भरी जवानी में बेवा होने पे? क्या हो गया तुम्हें? कुछ टाइम पहले तो उनकी शादी हुई है। कमाल है वैसे। चलो कपड़े निकालो, तुम भी साथ चलना मेरे। मैं नहीं जा रही। भाई तुम्हारा जाना जरूरी है वहाँ। देखो मैं बगैर मेकअप के नहीं जा सकती, और मेकअप करके जाऊंगी तो तुम्हारे खानदान वाले बहुत बातें बनाएंगे, मैं बाद में तासियत कर लूंगी। बहुत जरूरी था तुम्हारा जाना। अच्छा लगेगा मैं अकेला जा रहा हूँ वहाँ पे। बोल दो ना कि मलका को ना कोविड हुआ है, अगर वो यहाँ आएगी तो दूसरों को भी लग सकता है, और वैसे भी तुम्हारे खानदान में सब 60 से ऊपर है, ऐसा ना हो चलचला हो जाए सबका। चले जाओ ना प्लीज, मैं कर लूंगी तासियत। ठीक है भाई, जो तुम्हारी मर्जी। अल्लाह मियां माफ करना, जनाजों में जाकर क्या बोलना है क्या करना है कुछ समझ नहीं आता मुझे। समझती क्या है रानी भाभी खुद को? 4 पैसे क्या कमाने लग गई, इतना गुरूर कि मुझे ताना मार रही है। मैं भी इन्हें दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ। हेलो तब्बू बेटा, कैसी हो? फिलहाल तो बहुत गुस्से में हूं मम्मी, आप फौरन यहाँ आ जाए। क्या हुआ अब? अल्लाह खैर करे, सब खैरियत है ना? खैरियत नहीं है इसीलिए आपको फोन किया है, बस आप सुबह पहली फुर्सत में यहाँ आ जाए। अच्छा अच्छा ठीक है, आती हूँ। अल्लाह खैर करे, क्या हो गया? मैं भी रानी भाभी को बताऊंगी कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ। ये नंबर है ना? हाँ है तो यही, लेकिन उन्होंने ऑर्डर किसी और को दे दिया होगा। और अगर किसी और को ऑर्डर ना दिया हो, एक बार ट्राई कर लेते हैं। बेल जा रही है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी मैं रानी बोल रही हूँ, वो जिसको आपने कल कपड़ों का ऑर्डर देने के लिए कॉल की थी। जी जी सॉरी, वो कल मैं वक्त पर नहीं आ सकी, वो दरअसल हमारे घर में ना इमरजेंसी हो गई थी। जी 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 आप अगर मुझे आज बुलाएंगे ना, मैं वक्त पर आ जाऊंगी। नहीं नहीं, अब कोई मसला नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। फरवा ऑर्डर हमें मिल गया। देखा आप ही, मैंने बोला था ना एक बार ट्राई कर लें। आप तो उम्मीद ही छोड़ देती हैं। अगर हम इनसे बात नहीं करते ना तो ये ऑर्डर हाथ से निकल जाता। हाँ ठीक कह रही हो, मगर मुझे नहीं पता था मेरी फरवा इतनी समझदार हो गई है। समझदार तो खैर मैं पहले से ही थी, पता अभी आपको चला है। या अल्लाह तेरा शुक्र।